नमस्कार दोस्तों, गुरुजी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और उससे पहले मैं बात करने से पहले आपको बता देता हूं कि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया है तो आप निश्चिंत होकर इस चीज़ को कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उनमें से सबसे जो पहली सभ्यता मैं लूँगा वो लूँगा कालीबंगा की सभ्यता। और हर सभ्यता की अपन डिटेल से बात करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ताकि एग्जाम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सके। इसका जो कालीबंगा सभ्यता है इसका जो अन्य नाम है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। और इसको नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया पश्च हड़प्पाकालीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता। तो इत्यादि नामों से इस कालीबंगा सभ्यता को जाना जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं। ये कालीबंगा अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। ये मैंने आपको बता दिया, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। किसी भी सभ्यता की खोज की गई होती है और उसका कोई उत्खननकर्ता भी होता है, तो इसके जो खोजकर्ता थे उसका नाम जान लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आता है दोस्तों। मैचिंग वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है। 3-4 सभ्यताओं के नाम दे देंगे और उसमें से आपके जो खोजकर्ता हैं उनके नाम दे देंगे, फिर मैच कराना आपको सिखाएंगे। तो आपको जब याद होगा ना तो आप इजीली वो क्वेश्चन सही कर देंगे। 1952 ईस्वी की बात है दोस्तों। अमलानंद घोष थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। किन्होंने की थी? अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। उसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं, उत्खननकर्ता की बात कर लेते हैं। उत्खननकर्ता थे, दो थे इसमें। बीबी लाल, कहीं भी लिखा हुआ है, कहीं पे बीबी लाल लिखा हुआ है। बीबी लाल व बी के थापर, ये दो इसके उत्खनन करता थे। इनकी मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। इसका नाम है ब्रिजवासी लाल और इसका नाम है ब्रिज बाल कृष्ण थापर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये सभ्यता, कोई भी सभ्यता होगी, वहाँ कहाँ पर ये पल फली बढ़ी और कहाँ पर ये फूली और कहाँ पर ये आगे बढ़ी थी? ये बढ़ी थी हनुमानगढ़ और गंगानगर में। उधर वो गगन नदी आती है, वर्तमान नाम इसका गगन नदी है। और उसे प्राचीन में क्या बोलते थे अपन? सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। और एक नाम था दृष्टवती नदी, बृहस्पति नदी इस नाम से जाना जाता है। इस पर ये सभ्यता जो कालीबंगा नाम की सभ्यता है ये इस यहाँ पर पल्लवित हुई, यहाँ पर पुष्पित हुई। जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ था मैंने आपको काली चूड़ियाँ बता दिया था। इसका जो एक अन्य नाम है, अन्य नाम ये है, यहाँ पर इसको बोलते हैं दीनहीन की बस्ती, दीनहीन की बस्ती, ठीक है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मकान बने हुए थे वो कच्ची ईंटों के थे, ठीक है। इसलिए इसको दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पर जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 5 स्तरों पर, 5 स्तरों पर यहाँ पर उत्खनन हुआ था। जो पहला व सेकंड स्तर का उत्खनन था वो सिंधु सभ्यता से, बताते हैं कि ये जो उत्खनन था वो सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन था, ठीक है। और जो तीसरा, चौथा और 5वें नंबर का उत्खनन था वो सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है। तो ये सभ्यता लगभग ऑलमोस्ट सिंधु सभ्यता के समकालीन और उसे जो पुरानी माने जाते हैं, लगभग 4000 ईस्वी सन पुरानी मानी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं। उत्खनन से सिद्ध हुआ कि कालीबंगा एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। नगरीय प्रधान सभ्यता अपने को यहाँ से उत्खनन से अपने को पता मिलता है कि ये एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ के अब साक्ष्य हैं, अब साक्ष्यों की बात करेंगे, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो ये कालीबंगा सभ्यता है, ये नगरीय प्रधान थी। और यहाँ पर क्या था? नगर निर्माण के सुनियोजित नक्शे के आधार पर किया गया था, यानी नगर निर्माण एक नक्शे के आधार पर किया जाता था। यहाँ पर एक समकोण प्रकार की सड़कें थी और सड़कों के किनारे क्या थी? नालियाँ बनी हुई थी जो यहाँ के विकास की प्राचायक थी। तो पहली सभ्यता ये थी, यहाँ की सभ्यता नगरीय प्रधान थी। और क्योंकि यहाँ पर सड़कें थी, सड़कों के किनारे नालियाँ बनी हुई थी ये। और यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन थे उनके उनके बर्तन का रंग क्या था? मिट्टी के बर्तन का रंग था लाल व लाल, इनकी मिट्टी का रंग था। और लाल रंगों के ऊपर क्या था? काली व सफ़ेद रंग की इनके ऊपर रेखाएं खींची गई थी, काली रंग की और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। और यहाँ पर इन जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर पशु पक्षियों के चित्र भी थे। और जो सिंधु सभ्यता की जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी लिपि की बात कर लेते हैं। इसकी जो लिपि थी, इसकी लिपि भी सिंधु सभ्यता के समान थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता के समान थी। और इसमें इस लिपि में क्या कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं,
ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई कई बार जो आते हैं निम्न में से 1 व 2 सही, 2 व 3 सही, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आपको कुछ विशेषताएं दे देंगे वहाँ की, तब आपको पूरा नॉलेज होगा, तो वो एक्चुअली क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो ये सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखने प्रतीत होती, तो ये सिंधु सभ्यता के समान मानी गई है कालीबंगा की जो लिपि प्राप्त हुई है। और कालीबंगा से एक और साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जुते हुए खेत यहाँ पर मिले थे, जुते हुए खेत। बताते हैं कि एक समय में ये दो फसल उगाते थे, और ये भी मिला है कि जौ और गेहूँ, उन फसलों के नाम भी अपने को मालूम प्राप्त होते हैं। एक समय जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और एक समय में 2 फसल उगाते थे, ये भी मिला है। उसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर है कि वहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा थी, भूकंप आने के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, और कई की बुक्स में ये भी लिखा है कि विश्व का ये सर्वप्रथम ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर अपने को भूकंप के बारे में प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से रखना, भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा यहाँ के निवासियों की 3 प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई है, 3 प्रकार की कब्रें या समाधियाँ प्राप्त हुई है। जो पहला प्रकार मैं आपको बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं। शवों को अंडाकार खड्डे में उत्तर की ओर से रखकर गाड़ते थे। दूसरी जो विशेषता है वो शव की टांगें उनको मोड़कर, यानी टांगों को मोड़कर गाड़ा जाता था। तीसरी जो है उसमें शव के साथ बर्तन और एक एक जो सोने या फिर मणि के दाने की माला से विभूषित कर गाड़ा जाता था। तो ये शव गाड़ने की यहाँ पर विधियाँ थी, 3 प्रकार की विधियाँ थी। जो पहले में ये उत्तर की ओर मुंह करके गाड़ते थे, दूसरे में ये अंडा का टांगे मोड़ कर गाड़ते थे। ये चलिए बात हो गई। यहाँ के जो निवासी थे उनकी धार्मिक भावना का इसमें कोई अपने को पता नहीं चलता। उसके अलावा एक जो मेन जानकारी अपने को पता चलती है यहाँ से, वो है शल्य चिकित्सा के बारे में यहाँ पर अपने को जानकारी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा तांबे व मिट्टी के सादा व रंगीन मृद भांड प्राप्त होते हैं, यानी मृद भांड मिलते हैं यहाँ से तांबे व मिट्टी के। ठीक है, उसके अलावा चपटे फल वाले चित्र शस्त्र मिलते हैं, और तांबे के हथियार मिलते हैं यहाँ से, तांबे के हथियार। ठीक है, तोलने के पत्थर बाट, यानी बाट यहाँ से मिलते हैं अपने को, बाट के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा खड़िया मिट्टी से बनी मुद्राएं यहाँ से मिलती है अपने को। इस प्रकार के साक्ष्य अपने को कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और मेन बात, और एक प्रकार के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, यहाँ की जो छतें, भवनों की जो छतें थी लकड़ी की बल्लियों की बनी है। जो छतें थी वो किससे बनी हुई थी? लकड़ी की बल्लियों से। ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान रखना। और उन पर जो मिट्टी का लेप करके छत तैयार कर दी, यानी जो छत तैयार करने के लिए यहाँ पर मिट्टी का लेप किया जाता था बलियों पर, और वहाँ पर ये छत तैयार की जाती थी। चलिए दोस्तों, ये कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर खत्म होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सभ्यता की बात करेंगे वो है रंगमहल की सभ्यता। हनुमानगढ़ में ही ये मैंने आपको बता दिया, ये कालीबंगा सभ्यता ये कहाँ पर है? ये है हनुमानगढ़ में, जैसे कि नक्शे में बताया गया आपको। और जो नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे रंगमहल की सभ्यता, वो भी हनुमानगढ़ जिले में है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रंगमहल। हनुमानगढ़ में 2 ही सभ्यता है, रंगमहल की सभ्यता मेन इंपॉर्टेंट वो 2 ही हैं। अब रंगमहल की सभ्यता की बात करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये हनुमानगढ़ जिले के जो रंगमहल में सभ्यता ये भी यहाँ पर स्थित है। जो सरस्वती प्राचीन जो नदी थी, दृश्यवती या फिर घग्गर नदी को जिस नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी ये पल्लवित हुई और पुष्पित हुई। वहीं घग्गर नदी के वहीं के किनारे ये हुई थी। अब इसके उत्खननकर्ता के बारे में अपन जानेंगे, उत्खननकर्ता। ठीक है, ये थी एक मैडम थी, ये थी स्वीडन की पुरातात्विक थी, डॉक्टर हन्ना रीड। ठीक है, ये थे उत्खननकर्ता डॉक्टर हन्ना रीड। ठीक है, इसके निर्देशन में हुआ था 1952 से 54 के बीच में खुदाई हुई थी। 1952 से लेकर 54 के बीच में खुदाई हुई। यहाँ के अपने को जो साक्ष्य मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो निकल कर आती है, ये है कि कुषाणकालीन सभ्यता के समान माना जाता है। ये कैसे माना जाता है, कैसे पता चला कि ये कुषाणकालीन सभ्यता के समान थी? क्योंकि यहाँ पर जो कुषाण शासकों के यहाँ से सिक्के व मिट्टी की मोहरें ये इंगित करती है, यानी कुषाण जो शासक थे के सिक्के व मिट्टी की मोहरें ये इंगित करती है कि ये कुषाणकालीन सभ्यता के समान थी। यहाँ एक जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो निकल कर आती है वो है एक गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, गुरु शिष्य की मूर्ति। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर घंटादार मृदपात्र, टोंटीदार घड़े,
टोंटीदार घड़े, ठीक है, घंटादार मर्द पात्र। उसके अलावा यहाँ पर छोटे बड़े प्याले, कटोरे, बर्तनों के ढक्कन यानी ढक्कन, धूपदान, दीपदान। ये जो बर्तन थे, इन पर पशु और पक्षियों के चित्र अंकित थे। रंगमहल से जो मृद भांड प्राप्त होता है, उसका जो रंग है उस पर कौन सा रंग कलर किया गया है, वो है लाल और गुलाबी रंग लिए हुए हैं, ठीक है, लाल और गुलाबी। कईयों पर पीलापन भी देखने को मिलता है, लेकिन लाल और गुलाबी बेसिकली यहाँ से प्राप्त होता है। लाल रंग पर जो काले रंग के डिजाइन हैं, ये जो मृद भांड है इन पर लाल रंग किया जाता है, और लाल रंग पे ऊपर क्या है, काले रंग के जो डिजाइन है, और इस डिजाइन के कारण ही इसका नाम पड़ा था रंगमहल। तो कोई पूछ ले कि इसका नाम रंगमहल क्यों पड़ा था, कि यहाँ के जो मर्द भांड है उन पर लाल कलर है, और लाल कलर के ऊपर जो काले रंग के डिजाइन है, डिजाइन के कारण इसका नाम रंगमहल की सभ्यता पड़ा था। चलिए दोस्तों, आज हमने 2 सभ्यताओं का अध्ययन कर लिया जो हनुमानगढ़ जिले में पल्लवित हुई और पुष्पित हुई, रंगमहल और कालीबंगा की सभ्यता। नेक्स्ट वीडियो में अपन 4-5 सभ्यताओं के बारे में और बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। तब तक के लिए आप नीचे जाके इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, और अपने आसपास सफाई जरूर रखें।